अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद कायनात जितना ही पुराना है। क्या वक्त की कोई इब्तिदा है या ये हमेशा से अज़ल से मौजूद है? ये कोई आम सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारे वजूद के मानी को पूरी तरह बदल सकता है। और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे पास जो मवाद है वो प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही की तहरीर तज्जिया और तालीफ पर मबनी है। जी, और ये मवाद हमें एक बहुत पुराने फिक्री मुकाबले में ले जाता है। एक तरफ उस दौर के फिलासफा थे और दूसरी तरफ हजरत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात। और इस फिक्री मुकाबले का मरकजी नुक्ता क्या था? मतलब वो बहस किस चीज पर थी? देखिए, फिलासफा का दावा था कि वक्त लामहदूद है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। अच्छा। ये हमेशा से पीछे की तरफ फैला हुआ है। और अगर वक्त हमेशा से है तो इसका मतलब ये हुआ कि कायनात को किसी खालिक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो भी हमेशा से मौजूद थी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा दावा था। यानी तख्लीक का पूरा तसव्वुर ही खत्म हो जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन दलाइल को समझें और देखें कि इस कदीम फिक्री जंग में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे। जी, और इसके नतीजे में वक्त की हकीकत के बारे में क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। हमारा मकसद ये जांचना है कि क्या वक्त वाकई एक ऐसी नदी है जिसका कोई आगाज नहीं, या फिर इसका बहाव खुद इस बात की निशानी है कि उसे किसी ने शुरू किया था। बिल्कुल। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज तो लामहदूद माजी का तसव्वुर ही है। जी, फिलोसफर का मौक़िफ़ बहुत सीधा था। माजी का कोई आगाज नहीं, कोई पहला लम्हा नहीं था, इसलिए कायनात हमेशा से है। और सच पूछें तो ये सोचने में बहुत आसान लगता है। हम अक्सर आसमान को देखकर सोचते हैं कि ये कब से है, तो जवाब आता है हमेशा से। जी, लेकिन जब इस नजरिए को मंतिक की कसौटी पर परखा गया ना, तो इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई। अच्छा, वो क्या थी? जवाब एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल से दिया गया। सोचें कि आपको एक ऐसी लाइब्रेरी से बाहर निकलना है जिसमें लामहदूद कमरे हैं। लामहदूद कमरे, ठीक है। और आप सबसे आखिरी कमरे से चलना शुरू करते हैं। क्या आप कभी गेट तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि कमरे कभी खत्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल, हर दरवाजे के बाद एक और दरवाजा होगा। सफर कभी मुकम्मल ही नहीं होगा। तो अगर माजी के लम्हात की तादाद भी लामहदूद होती, यानी हमारे आज से पहले ला तादाद लम्हे गुजर चुके होते, तो वो सफर कभी खत्म ही ना होता और हमारा आज का लम्हा कभी आ ही ना पाता। बिल्कुल, हम हाल में मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है कि माजी के लम्हों की तादाद महदूद थी। उनका एक नुक्ता आगाज था। वाह, इस एक दलील ने तो लामोतनाही माजी के पूरे तसव्वुर की बुनियाद हिला दी। जी। एक मिनट, लेकिन क्या ये दलील हर चीज पर लागू होती है? मिसाल के तौर पर रियाजी में आदाद की लाइन तो लामहदूद तौर पर पीछे जाती है। बेहतरीन सवाल है। हम -1, -2, -1 करोड़ तक जा सकते हैं, उसका कोई आगाज नहीं। तो वक्त ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। फर्क ये है कि आदाद की लाइन एक ज़हनी तसव्वुर है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा। वो सफर नहीं करती, वो बस मौजूद है। जबकि वक्त का तजुर्बा हम एक बहाव के तौर पर करते हैं। ये गुजरता है, ये एक अमल है, एक प्रोसेस। सही। और कोई भी अमल जो गुजर रहा है उसे कहीं से तो शुरू होना ही था। वक्त लम्हों की एक जंजीर की तरह है, और हर जंजीर की पहली कड़ी का होना जरूरी है। वाह, यानी आदाद की दुनिया और हकीकी तभी दुनिया में फर्क है। वक्त का ताल्लुक हकीकत से है, गुजरने से है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि एक लामुतनाही माजी हमारे मौजूदा लम्हे को मंतिकी तौर पर मुमकिन बना देता है। जी, और यही वो सवाल है जो इस बहस का दरवाजा खोलता है। अगर वक्त का कोई आगाज नहीं था, तो ये लम्हा हमारा अब कैसे आया? ये सवाल ही पूरे लामुतनाही माजी के नजरिए को कमजोर कर देता है। और इसी से जुड़ा एक और नुक्ता है, तब्दीली का। अगर माजी गुजर कर हाल तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वक्त साकिन नहीं है, ये बदल रहा है, गुजर रहा है। जी बिल्कुल।
इस मुसलसल तब्दीली के बारे में उन फिलोसोफर का क्या ख्याल था? उनका नजरिया बहुत सादा था। वो कहते थे कि ये वक्त की फितरत है, वक्त खुद ब खुद बदलता है, लम्हे खुद ब खुद जाहिर होते हैं। यानी किसी बैरूनी वजह या सबब की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे एक गेंद ढलवान पर खुद ब खुद लुढ़कती है, वैसे ही वक्त खुद ब खुद बहता है। ये दलील भी सुनने में काफी मंतिकी लगती है। इट इज व्हाट इट इज, यानी वक्त की खासियत ही बहना है। जी, लेकिन इस पर जो जवाबी दलील दी गई वो इससे भी ज्यादा गहरी थी। अच्छा? दलील ये थी कि बहाव का मतलब हरकत है और तबीयत का बुनियादी उसूल है कि कोई भी चीज खुद ब खुद हरकत नहीं करती जब तक उस पर कोई कुव्वत अमल ना करे। सही, हरकत का मतलब है कि कोई हरकत देने वाला है। बिल्कुल। वक्त खुद अपना वजूद कायम नहीं रख सकता और ना ही खुद को बहा सकता है। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? जरूर। एक दरिया को सोचे, पानी बहता है लेकिन वो खुद को नहीं बहाता, कशिश सकल यानी ग्रेविटी से खींचती है। बिल्कुल। एक घड़ी की सुइयां चलती हैं लेकिन वो खुद नहीं चलती, उनके पीछे एक मशीनरी है, एक बैटरी है। तो अगर वक्त बह रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो कौन सी कुव्वत है जो इसे हरकत दे रही है? यही सवाल है। और इससे भी अहम बात जो आपने पहले भी कही कि तब्दीली बजाते खुद अबदियत के तस्वुर के खिलाफ है। यानी जो चीज अबदी या अजली है वो बदल कैसे सकती है? तब्दीली तो नामुकम्मल होने की अलामत है। यही किलीदी नुक्ता है। जो चीज बदल रही है वो अपनी हालत पर कायम नहीं है, वो एक हालत से दूसरी हालत में जा रही है। जबकि अबदियत का मतलब है कामिलियत, इस्तिक़लाल, एक ऐसी हालत जिसमें तब्दीली की गुंजाइश ही ना हो। तो जो चीज लम्हा ब लम्हा बदल रही है वो अबदी नहीं हो सकती। और ये हमें इस अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, अगर वक्त बहता है तो इसे हरकत किसने दी? जी ठीक है, तो अब तक हमने दो बातें समझी। पहला ये कि माजी लामुतनाही नहीं हो सकता, वरना हाल कभी ना आता। सही। और दूसरा ये कि वक्त का बहाव यानी तब्दीली किसी हरकत देने वाले का तकाजा करती है। लेकिन इस पर मुखालिफीन एक और बहुत दिलचस्प एतराज कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। वो ये कह सकते थे कि ये सारा बहाव और गुजरना सिर्फ हमारा वहम है। बिल्कुल। और उन्होंने यही कहा, ये बहस का तीसरा स्तून है, पैमाइश। पैमाइश? जी। मुखालिफीन का कहना था कि वक्त का कोई हकीकी वजूद नहीं है, ये सिर्फ एक पैमाइश का पैमाना है जिसे इंसान ने इजाद किया है। जैसे मीटर, किलोग्राम या लीटर? बिल्कुल। उनके मुताबिक लम्हात, सेकंड, मिनट ये सब इंसानी तस्वुरात हैं। हकीकत में कुछ भी नहीं गुजरता, ये सिर्फ हमारा जहनी वहम है। ये तो एक बहुत ही जदीद सोच लगती है जो आज भी कुछ फलसफों में पाई जाती है कि वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है। जी, लेकिन इसका जवाब बहुत अमली और ठोस था। वो क्या था? कहा गया कि पैमाइश हमेशा किसी मौजूद हकीकत की अक्कासी करती है। हम पैमाइश उसी चीज की करते हैं जो मौजूद हो। ठीक। हम फासले को इसलिए मीटर में नापते हैं क्योंकि दो नुक्तों के दरमियान हकीकी फासला मौजूद है। हम वजन को किलोग्राम में इसलिए तोलते हैं क्योंकि मादे में कमियत यानी मास एक हकीकत है। तो इस मंतिक के हिसाब से हम वक्त की पैमाइश सेकंड्स और मिनटों में इसलिए करते हैं क्योंकि वक्त का गुजरना एक हकीकत है, कोई वहम नहीं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी दलील हमारा अपना जाती तजर्बा है। जैसे कि हमारा बूढ़ा होना? जी। क्या हमारा बूढ़ा होना एक वहम है? क्या बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे का सफर एक तस्वुर है? नहीं, ये तो एक ठोस हकीकत है। वाकयात एक दूसरे के बाद रूनुमा होते हैं। कल गुजर चुका, आज मौजूद है और कल आएगा। ये एक ठोस हकीकत है जिसे हम सब तजुर्बा करते हैं। लिहाजा वक्त तख्लीक का एक हकीकी हिस्सा है, कोई इंसानी इजाद नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है। हम कहते हैं ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सही कहा। हम इसे एक बैरूनी ताकत के तौर पर महसूस करते हैं जो हम पर असरअंदाज हो रही है, ना कि कोई ऐसी चीज जिसे हमने खुद बनाया हो। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल भी अपनी जगह बहुत अहम है कि अगर वक्त गैर हकीकी है तो हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये तजुर्बा तो हर इंसान को होता है, चाहे वो वक्त को माने या ना माने। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा है कि इन दलाइल के मुताबिक वक्त का एक आगाज है, ये बदल रहा है और ये एक हकीकत है। जी। ये हमें इस बहस के सबसे गहरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है।
ابدیت یعنی اٹرنیٹی. مخالفین کے لیے تو یہ بہت سیدھا تھا. ان کے نزدیک ابدیت کا مطلب تھا لامتناہی وقت. جی، ان کے لیے ابدیت اور لامتناہی دورانیہ ایک ہی چیز تھی. ان کا ماننا تھا کہ خدا بھی وقت کے اندر ہی موجود ہے. اچھا. اور یہ وقت کی ندی ہمیشہ سے بہہ رہی ہے اور ہمیشہ بہتی رہے گی. اچھا، تو یہاں ایک سوال ہے، کیا ابدیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے. یہی وہ بنیادی غلطی تھی جس پر اس دور کے فلسفہ قائم تھے. اس تحریر کے مطابق ابدیت اور لامتناہی وقت دو بالکل الگ چیزیں ہیں. ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. لامتناہی وقت ایک نہ ختم ہونے والی ندی کی طرح ہے جو مسلسل بہتی رہتی ہے، جس میں ہر لمحہ پچھلے لمحے کو ختم کر کے آتا ہے. یہ تبدیلی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو پھر ابدیت کیا ہے؟ ابدیت کا مطلب ہے اس ندی کے کنارے پر کھڑا ہونا جہاں بہاؤ کا کوئی اثر ہی نہیں. یہ وقت سے ماورا، وقت سے باہر ایک حالت ہے. واہ! ایک ایسی کیفیت جہاں تھا، ہے اور ہوگا کا فرق مٹ جاتا ہے، جہاں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی گزرنا نہیں. ابدیت گزرتی نہیں، وہ بس ہے. وہ بس ہے. جی. وہ ایک مستقل قائم بالذات حالت ہے. یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے. یعنی ابدیت کوئی بہت لمبا دورانیہ نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں وقت کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو دماغ ہلا دینے والی بات ہے. بالکل. اور اسی لیے کہا گیا کہ خدا وقت سے ماورا ہے، وہ وقت کے اندر نہیں، کیونکہ اگر وہ وقت کے اندر ہوتا تو وہ بھی تبدیلی کے تابع ہوتا، جو کہ اس کے ابدی ہونے کے خلاف ہے. صحیح. لامتناہی تبدیلی ابدیت نہیں ہو سکتی. اور یہ ہمیں دوبارہ اسی سوال کی طرف لاتا ہے، اگر ابدیت گزرتی ہے تو وہ ابدی کیسے ہوئی؟ گزرنے والی چیز تو وقت کا حصہ ہوتی ہے، ابدیت کا نہیں. جی. یہ تمام نکات کے وقت کا آغاز ہے، یہ حقیقی ہے اور یہ ابدی نہیں ہے. یہ سب مل کر ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تخلیق. جی، یہ اس پوری بحث کا منطقی انجام ہے. اگر وقت خود ابدی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہے. اور اسی نقطے پر دونوں نظریات کا ٹکراؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. بالکل. فلسفہ کا کہنا تھا کہ وقت نے کائنات کو تخلیق کیا، کائنات وقت کے اندر ہی ابھری، وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وقت ہی حتمی حقیقت ہے. یہ بھی آج کل کی بگ بینگ تھیوری سے ملتی جلتی بات لگتی ہے کہ وقت اور کائنات ایک ساتھ شروع ہوئے. جی، کچھ لوگ ایسا تعلق جوڑتے ہیں. تو ان کے نزدیک کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وقت خود ہی سب سے پہلی چیز ہے. لیکن اس پر جو جوابی دلیل دی گئی وہ بہت سادہ اور طاقتور تھی. کیا تھی وہ؟ وہ یہ تھی کہ وقت خود مخلوق ہے، وہ تخلیق کا ایک حصہ ہے، خالق نہیں. اس کی کوئی مثال؟ ایک بہت عام فہم مثال سے اسے سمجھا جا سکتا ہے. کیا کوئی کردار اپنی کتاب کو خود لکھ سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں. مصنف ہمیشہ کتاب سے باہر اور اس سے پہلے ہوتا ہے. بالکل. اسی طرح وقت جو کہ تخلیق کا ایک پیمانہ ہے، خود اپنی یا کائنات کی تخلیق کا سبب نہیں ہو سکتا. تخلیق کے لیے ایک ایسے ماخذ کی ضرورت ہے جو خود وقت کا پابند نہ ہو، جو اس نظام سے باہر ہو. مطلب یہ ہوا کہ وقت اس چیز کا ماخذ نہیں ہو سکتا جس کا وہ خود ایک حصہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ سڑک نے خود کو تعمیر کیا ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اور یہ اس بحث کے آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر ختم ہوتی ہے. وہ کیا؟ اگر وقت نے ہر چیز کو بنایا تو وقت کو کس نے بنایا؟ اس سوال کا جواب مخالفین کے پاس نہیں تھا. تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمارے سامنے دو بالکل مختلف تصویریں بنتی ہیں. جی. ایک طرف وہ نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ وقت لامحدود ہے، ازلی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تخلیق کی کوئی ضرورت نہیں، اور کائنات خود بخود ہمیشہ سے موجود ہے، یہ ہر آغاز کا انکار ہے. جبکہ دوسرا نظریہ جو حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات سے منسوب ہے، وقت کو ایک تخلیق شدہ حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے. ایک ایسی چیز جس کا ایک آغاز ہے، جو بہہ رہی ہے اور جس کا بہاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے کسی نے شروع کیا ہے. یہ نظریہ ہر آغاز کی وضاحت کرتا ہے اور اسے ایک ماخذ سے جوڑتا ہے جو خود وقت سے بالاتر ہے. بالکل. مصنف پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے آخری الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں کہ علی علیہ السلام نے سکھایا کہ وقت اس لیے بہتا ہے کیونکہ اسے شروع کیا گیا تھا، اور یہ کہ ابدیت گزرتی نہیں، وہ بس ہے. اس پوری گفتگو کے بعد ہم سوچنے کے لیے دو سوالات چھوڑ رہے ہیں. جی. پہلا،
اگر وقت کا کوئی آغاز نہیں تھا تو اس کا رویہ ایسا کیوں ہے جیسے یہ ایک سمت میں سفر کر رہا ہے، گزر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے؟ یعنی ایک لامحتائی چیز کا رویہ ایسا کیوں ہے جیسے وہ محدود ہو؟ جی، اور دوسرا سوال شاید زیادہ عملی اور سماجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ مجموعی طور پر تخلیق کے تصور کا انکار کر دے اور یہ مان لے کہ سب کچھ اتفاقاً اور بغیر کسی مقصد کے وجود میں آیا ہے، تو پھر زندگی کی معنی، اخلاقیات اور مقصد کی بنیاد کیا ہوگی؟ بالکل۔ یہ بہت گہرے سوالات ہیں۔ اگر اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا، کوئی نئی سوچ ملی، تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ ان دلائل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ سوچ کو تحریک دینا ہے۔ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔